जी का युग है और मोदी जी योगी जी युग की वजह से कस्टमर की निगाह में यही होता है कि भाई कोई नया दीजिए, तो नए में वही दिख रहा है। ये योगी की निकली है पिचकारी, मोदी जी की निकली हुई है। ये लोग पिचकारी लेकर अगर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी दुकान अच्छे से चले और बिके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बुरा न मानो, होली है, हर्ष और उल्लास का त्योहार होली। जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों पर होली का खुमार बढ़ता ही जा रहा है। खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस की बात करें तो इस मदमस्त शहर में लोगों पर अभी से होली का खुमार बढ़ चढ़कर दिख रहा है। दुकानें भी एक से बढ़कर एक पिचकारियों से सज गई हैं। पिचकारी भी ऐसी वैसी नहीं, एक तरफ है मोदी पिचकारी तो वहीं दूसरी तरफ योगी पिचकारी। बात विपक्ष की करें तो मार्केट में राहुल गांधी भले ही नदारद दिखे, लेकिन ममता बनर्जी ने जरूर मोर्चा संभाला हुआ है। मोदी योगी को अकेले ममता पिचकारी ही जबरदस्त टक्कर देने के लिए मैदान में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी के बनारस में ममता पिचकारी की कोई पूछ ही नहीं हो रही है। नेताओं पर कबीरा बोलने वाले इस शहर बनारस में दाल मंडी सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, जहां से पूरे पूर्वांचल में पिचकारियों की सप्लाई होती है। वैसे हर साल तो चाइनीज पिचकारियों से ये मार्केट पटी रहती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने चाइनीज आइटम्स पर बैन लगाया है, मार्केट से चाइनीज पिचकारियां नदारद हो गई हैं। अब तो देसी पिचकारियों का बोलबाला है। पिचकारियों की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आसिफ तो कहते हैं कि आज मोदी जी योगी जी का युग है, जिसकी वजह से मोदी योगी पिचकारी खूब बिक रही है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, किस तरीके की मार्केट में पिचकारी आई है और क्या क्या लोग डिमांड कर रहे हैं? ऐसा है कि पहले जो पिचकारी आती थी चाइना से आती थी, तो डोरीमोन आती थी, छोटा भीम आती थी, लेकिन जब पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि मोदी योगी इस साल कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना पिचकारी भी आई है, वैक्सीन पिचकारी भी, तमाम बहुत आइटम इस साल आए हैं, वही आइटम बिक भी रहे हैं। तो लोग डिमांड में, लोग मांग भी रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जो चीज़ की मार्केट में चीज़ होती है वही, आज मोदी जी योगी जी का युग है और मोदी जी योगी जी युग की वजह से कस्टमर की निगाह में यही होता है कि भाई कोई नया दीजिए, तो नए में वही दिख रहा है। सारी पिचकारियाँ बहुत रेंज की हैं, बाहर से जो भी माल आ रहा है वो योगी मोदी और ममता दीदी की भी आज पिचकारी आई हुई है, लेकिन उनकी क्रेज इतनी नहीं है, लेकिन योगी पिचकारी बहुत बिक रही है। दाल मंडी की होलसेल मार्केट में पिचकारी खरीदने आए मोहम्मद आरिफ को भी ये आस है कि इस बार तो मोदी योगी की डिमांड है। ऐसे में अगर मोदी योगी की पिचकारी लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि ये पिचकारियां खूब बिकेंगी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ, क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ पे हम पिचकारी लेने आए। आरिफ, ये बताइए कि किस तरीके की पिचकारी आप ज़्यादा डिमांड में है? हम सोच रहे हैं इस बार की ज़्यादा ये योगी की निकली है पिचकारी, मोदी जी की निकली हुई है। ये लोग पिचकारी लेकर अगर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी दुकान अच्छे से चले और बिके। और ये कोरोना जो है इस वजह से कुछ माहौल गड़बड़ लग रहा है। तो बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं? जी जी जरूर, बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं के डिमांड पे ही हम लेने आए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी होली पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, इसीलिए पिचकारी मार्केट में लॉकडाउन से लेकर कोरोना वैक्सीन तक की पिचकारियां तेजी से बिक रही हैं। बच्चों में भी इस तरह की पिचकारियों की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। होली का समय है, मार्केट में किस तरीके की पिचकारियाँ आप देख रहे हैं? ये योगी जी और मोदी जी का। किस तरीके का क्रेज है पिचकारी में, योगी जी का, मोदी जी का, वैक्सीन का? क्यों ले रहे हैं? वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीन लगने वाला है, हम लोग को भी लगने वाला है। तो बच्चे भी क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं? हाँ, बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं। किस तरीके के बच्चे डिमांड कर रहे हैं? छोटे बच्चे योगी जी का, मोदी जी का लाने के लिए कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में चोटिल हुई ममता बनर्जी आजकल व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। पिचकारी और गुलाल बेचने के लिए ममता की इसी फोटो का इस्तेमाल भी जमकर हो रहा है। वैसे देखने वाली बात तो ये है कि जिस यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे हैं, उस यूपी की पिचकारी मार्केट में इन नेताओं को कोई भाव ही नहीं मिल रहा है, बल्कि विपक्ष की ओर से सिर्फ ममता ने ही मोर्चा संभाला हुआ है। पिचकारी और गुलाल से इतर आपको एक बात और बता दें कि जैसी होली बनारस में खेली जाती है, वैसी होली शायद आप पूरी दुनिया घुमाएंगे, कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भोले की काशी ही है, जहां के महाशमशान में भी जमकर होली खेली जाती है। जिस महाशमशान यानी कि मरघट को लोग दुख से जोड़कर देखते हैं, उसी महाशमशान में चिता की राख से जबरदस्त होली खेली जाती है। ये नजारा देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि ये बनारस ही है जहां पर आपको इस तरह से शमशान में होली खेलते हुए लोग दिख जाएंगे। कहते हैं रंग भरी एकादशी पर देवी देवता, गंधर्व और मनुष्यों के साथ गुलाल की होली खेलने के बाद
अगले दिन बाबा भोलेनाथ अपने उन भक्तों के बीच होली खेलने पहुंचते हैं जिन्हें मनुष्यों के बीच जाने के लिए उन्होंने ही मना किया हुआ है। महाश्मशान पर रहने वाले भूत प्रेत और गण के साथ चिता भस्म की होली खेल बाबा उन्हें भी तृप्त करते हैं। इस बार ये शमशान की होली 25 मार्च को खेली जाएगी, जिसे लेकर अभी से होलियाना मूड में रंगे नजर आ रहे हैं बनारस के लोग। बहरहाल, अगर आपको भी बनारसी होली का मजा लेना है तो इस बार जरूर कदम तो रखो काशी में, रंग भंग से तर जाओगे काशी में। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। भैया आगे मत जाओ। गुलशन भैया